बच्चे ने पूछा, गुरुजी मैं तुम्हारा चेला बन गया, मैं तुम्हारा शिष्य बन गया, तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा तुम मेरे चेले बन गए, शिष्य बन गए, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राज दे दूंगा। उस बच्चा बड़ा होशियार था। बच्चे ने कहा गुरुजी तुम मेरे चेले बन जाओ। गुरुजी ने भी कौतूहल बस पूछ लिया, अगर मैं तुम्हारा चेला बन गया तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिल्ली का राज दे दूंगा। गुरुजी ने पूछा दिल्ली का राज तुम्हारे पिताजी का है? वो बच्चा बोला स्वर्ग का राज तुम्हारे पिताजी का है। आप विचार करके रखना, जो गुरु कहते हैं मैं तुम्हारे दुखों से तुम्हें दूर कर सकता हूं, जो गुरु तुम्हारे ये दम भरते हैं मैं तुम्हारे कष्ट निवाल सकता हूं, जो गुरु तुमसे कहते हैं मैं तुम्हारी पीड़ा हर सकता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये दम बेकार का है। कोई गुरु तुम्हारे कष्टों को हर नहीं सकता। स्वयं कृतम कर्म इदात्मना फलम, स्वयं के किए कर्मों का फल स्वयं भोगना ही भोगना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने कहा है गुरु कैसा होना चाहिए? जो अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाए। गु और रू, जो अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाए। कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए। मिथ्यात रूपी अंधकार से निकालकर सम्मित रूपी प्रकाश में ले जाए। दुखों रूपी अंधकार से निकालकर सुख रूपी प्रकाश में ले जाए, वो तुम्हारा गुरु हो सकता है। संबंधबद्ध आचार गुरु के बारे में कहते हैं, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञाना ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। गुरु की परिभाषा करते कहते हैं जो विषय आशाओं से रहित होता है, जो विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, जो आरंभ और परिग्रह से रहित होता है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है, ऐसा ही तपस्वी प्रशस्यते। गुरु की परिभाषा करते हुए मेरे गुरुदेव कहते हैं गु, गु माने गुण, विचार करना। गु, गु माने गुण, और रू, रू माने रूप। जिसके अंदर परमात्मा के गुण और परमात्मा का रूप आ जाए वो तुम्हारा गुरु हो सकता है। जिसके अंदर परमात्मा के गुण हो और परमात्मा का रूप जिसने धारण कर लिया हो वो तुम्हारा गुरु हो सकता है। मैं अपनी परिभाषा में अगर कहूं गुरु कैसा होना चाहिए, जिसके सामने जाकर तुम बिल्कुल बालकवत अपने मन की अच्छे और बुरे सारे विचार कह दो, बस वही तुम्हारा गुरु हो सकता है। जिसके सामने तुम बिल्कुल बालकवत हो जाओ, कुछ पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, सारी शर्म लज्जा सारा अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि ये हमारे अपने हैं, इनसे हम सब बात कर सकते हैं, समझना वही तुम्हारा गुरु हो सकता है। नहीं तो तुम डरते रहोगे गुरु से, जिनसे डरते रहोगे फिर अपने मन की बात कहाँ कहोगे। जिनके पास तुम्हें अपने मन की बात कहने का भाव हो जाए, समझना वो तुम्हारे गुरु हैं। गुरु के संबंध में कहा करते हैं कि जब इतना ही विचार करना, जीवन में एक गुरु जरूर बनाना। चाहे वो गुरु जीवित ना मिल पाए तो मिट्टी के द्रोणाचार्य भी बना लोगे तो एकलव्य की तरह तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं कि सच्चा गुरु मिले तो हम गुरु बनाएं, सच्चा गुरु मिले तो हम गुरु बनाएं। पूरा जीवन निकल जाएगा सच्चा गुरु ढूंढने में, क्योंकि हर गुरु में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपको दिख जाएगी। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, सच्चा गुरु ढूंढने की तलाश मत करो, सच्चे शिष्य बन जाओ, तुम्हें हर गुरु सच्चा मिलेगा, हर गुरु से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ख्याल करना, शिष्य ही गुरु नहीं ढूंढते हैं, शिष्य ही गुरु नहीं ढूंढते हैं। महावीर जैसे गुरु भी एक सच्चे शिष्य को ढूंढते हैं। महावीर जैसे भी एक गौतम को ढूंढ रहे हैं। कौन गौतम मिले तो मेरी दिव्य देशना खिरती चली जाए, वो भी एक सच्चा गुरु ढूंढ रहे हैं। आप अपने जीवन में विचार करना,
जो आज दूर सुदूर से हमारे भक्त शिष्य, मेरे आत्मीय, मेरे अपने, और यहाँ के लोग तो बोल रहे, मेरे बिज्जू भाई तो बार बार बोलते महाराज 2 दिन से आप थक नहीं रहे हो। मेरे संग के लोग बोलते, मैंने कहा जो अपने लोग मिल जाए ना तो रात निकल जाए, दिन निकल जाए, महीनों निकल जाए, कोई थकान नहीं होती है, कुछ भी दर्द नहीं होता, सब दर्द निकल जाता है। विचार करके रखना, इतना ही सोचना। और इन सब से मेरा कोई सांसारिक संबंध नहीं है, कोई मुझे अपनी लड़की की शादी नहीं करना है इनसे, ना कोई मुझे अपनी लड़के का विवाह कराना है, ना कोई मुझे व्यापार करना है, ना कोई बिजनेस करना है। केवल एक ही संबंध है, एक ही है, हे भगवान जहां आज मैं पहुंचा हूं वहां कल मेरे सारे शिष्य पहुंचना चाहिए। उस उपलब्धि को उन्हें प्राप्त कराना है, वहां तक लेके जाना है जहां तक हम पहुंचेंगे, वहां तक। विचार करके रखना, इतना ही सोचना। मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, मोक्ष मार्ग हर किसी को मिलता नहीं है। अगर एक चींटी यहां से बंबई जाना चाहे विमल भाई तो कितने घंटे लगेंगे? फ्लाइट में जाएगी तो 4-5 घंटे, फ्लाइट में अगर पैदल जाना चाहे तो बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी। लेकिन मैं कहूँगा गारंटी के साथ, अगर वो यहाँ से बंबई जाना चाहे तो हमारे विमल जी के साथ चली जाए, 24 घंटे में पहुँच जाएगी। अकेली जाना चाहे तो नहीं पहुँच सकती है। लेकिन ऐसे ही विचार करना, आप लोग मोक्ष जाना चाहो तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर तुम किसी गुरु के साथ चिपक गए, गुरु के साथ लग गए, तो जब गुरु को मुक्ति मिलेगी साथ में तुम्हें भी मुक्ति मिलती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, पीछी ना पकड़ पाओ तो कोई बात नहीं, पीछी वालों को पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीछी ना पकड़ पाओ तो कोई बात नहीं, पीछी वाले को जरूर पकड़ लो। गुरु तुम्हारे जीवन में ऐसे होते हैं जैसे पीछी। ख्याल करना, पीछी का आगे का हिस्सा तुम्हें लगाते हैं और पीछे का हिस्सा अपने पास रखते हैं। मालूम क्यों? गुरु अपने लिए कठोर होते हैं और तुम्हारे लिए सॉफ्ट रहते हैं कि तुम्हारा जीवन का कल्याण होता चला जाए। ये पीछी की तरह होते हैं गुरु। ख्याल करो, जीवन में गुरु को स्वीकार करने का प्रयास करो। सबसे बड़ी गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति, गुरु की श्रद्धा। हमारे आचार्यों ने कहा, पैर दबाना, हाथ दबाना सबसे बड़ी सेवा नहीं है। आहार देना, स्वाध्याय में बैठना भी सेवा बड़ी नहीं है। कहते हैं केवल आपने गुरु आज्ञा का पालन कर लिया तो आपकी सबसे बड़ी सेवा हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात। केवल गुरु आज्ञा का पालन करो। और मैं यहाँ से आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगता हूँ, आप सबको मालूम है। आज दोगे मुझे गुरु दक्षिणा? कौन कौन गुरु दक्षिणा देगा? हाथ ऊपर करेंगे। गुरु दक्षिणा कौन दे रहा है मुझे? हाथ जोड़ो, बोलो, हे भगवान, आज हम गुरु दक्षिणा में आपको ये वचन देते हैं, हम कभी भी किसी साधु की निंदा नहीं करेंगे, किसी साधु की आलोचना नहीं करेंगे, किसी साधु के बारे में अपशब्द नहीं बोलेंगे। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यही मेरी गुरु दक्षिणा आपके जीवन को तार दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कभी किसी की निंदा नहीं करनी। ख्याल करना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मौन हो जाना। कभी किसी के बारे में, गुरु के बारे में अपशब्द चल रहे हो तो मौन हो जाना। हम वहां पर वो चर्चा नहीं करना। अभी तो ये सबसे बड़ी बात चल गई, जब से मोबाइल चले हैं, ये मोबाइल में 3 ही चीजें हैं। ख्याल करना, मोबाइल में सेविंग, और दूसरी कौन सी है? फॉरवर्ड, और तीसरा कौन सा? डिलीट। अब आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में आपको ये तीनों में क्या करना है? फॉरवर्ड क्या करना है? डिलीट क्या करना है? सेविंग क्या करना है? विचार करना, सोच में दे रहा हूं। किसी मुनि की या किसी धर्मात्मा की आलोचना आए तो क्या करोगे? डिलीट करोगे। समझदार। फॉरवर्ड कर दिया ना,
जितने लोगों के पास वो मैसेज आएगा ना, सबका मन खराब होगा और उतना पाप तुम्हें भी लगेगा। अगर तुमने गलत मैसेज को फॉरवर्ड किया, डिलीट कर दो, पास में नहीं रखना। कोई बात तुम्हें अच्छी आए, सेविंग कर दो। कोई बात तुम्हें ऐसी लगे कि इससे हमारा भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा, उसे तुरंत क्या करना है, फॉरवर्ड कर। मोबाइल चलाओ तुम, बताएं तरीका हम, करना क्या मोबाइल का, विचार करके रखना। चलाओ तो वो तरीके हम बताएं, मोबाइल से पुण्य कैसे कमाना है। मैं आपसे कहूंगा, भगवान महावीर के समोषण में वो पहुंचा, इंद्रभूति। जब राजा से, जब सौद्रमेंद्र से बात हुई, सौद्रमेंद्र ने कहा अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मेरे गुरु को गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। और वहां पर इंद्रभूति ने भी कहा सौद्रमेंद्र से कि अगर मैंने उत्तर दे दिया तो तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। ख्याल करना, दोनों की बात हुई, जब उत्तर नहीं दिया तो वो आज के दिन भगवान महावीर के समोषण में पहुंच रहे हैं। इंद्रभूति भगवान महावीर स्वामी के समोषण में चल दिए हैं, पहुंचने को तैयार हैं। कल मैं बताऊंगा आपसे, आज मैं इतना ही कहूंगा, जीवन में कोई गुरु जरूर बनाओ। गुरु बनाना, लेकिन जीवन में कभी गुरूर नहीं करना, अहंकार नहीं करना। और मैं अपने सभी भक्तों से मैं बहुत खुश हूं इस बात से, अगर मेरे जो भक्त हैं जहाँ जहाँ से भी आज यहाँ बैठे हैं, ख्याल करो कहाँ कहाँ से, कोपरगांव, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, बम्बई, तेलंगाना, हैदराबाद, दाऊद, हाँ, आगरा, एटा, धुलिया, कहाँ कहाँ से, कोई का नाम रह जाए तो मेरठ बता देना आप लोग। पूरा भारत ही यहाँ बैठा है। मैं खुशी इस बात से है, अगर कोई साधु वहाँ जाता है तो ये मेरे भक्त सब लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। बस मुझे यही लगता है कि उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, ये मेरी सेवा कर रहे हैं। आप लोग हाथ जोड़ेंगे क्योंकि समय बहुत हो रहा है। बोलेंगे, हे भगवान, साल भर में हमारे द्वारा कभी किसी गुरु का अपमान हुआ हो, कभी हमने किसी गुरु के बारे में गलत मैसेज को फॉरवर्ड किया हो या आलोचना की हो, तो भगवान मुझे माफ़ करना। मैं उन गुरु के पास जाकर भी क्षमा मांगूंगा। हे भगवान, आगे भविष्य में मैं कभी किसी गुरु की निंदा आलोचना नहीं करूंगा। हे भगवान, आप आज हमें हमारे जीवन को धन्य करें। एक छोटा सा मंत्र मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को याद करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अर्हं नमः। ये मंत्र आप लोग नहीं जप सकेंगे, इसलिए आपके लिए इतना ही कहूँगा, जो भी आपके इष्ट भगवान हैं उनकी साल भर में 1200 माला फेरने का प्रयास करना। जो भी आपके इष्ट हों, जिनको आप अपना इष्ट मानते हो, और अगर वो नहीं है आपके इष्ट तो आप ओम ह्रीं पदम प्रभु देवाय नमः की माला फेरेंगे, या आपके मंदिर के जो मूल नायक हैं उनका माला फेरें। वो भी नहीं फेर सकें तो ओम ह्रीं नमः की 1200 माला फेरेंगे। अगली गुरु पूर्णिमा तक के लिए मैं सबको दे रहा हूँ। आप लोग, हमारे दाहोद वाले तो 9 दिन में कर लेते हैं, बाकी के लोगों को बोल रहा हूँ, जब भी खाली समय मिले आप माला करें और लिखते जाइएगा। अगले साल तक के लिए नई बार ओम ह्रीं नमः कर पाओ तो ओम ओम करना।
ये मंत्र सामान सा है, लेकिन इस मंत्र से कितने काम होंगे। लाखों रुपया खर्च करके जो काम नहीं होंगे वो काम इस मंत्र से होंगे। सभी लोग करेंगे माला, पूरा कर सको तो ओम ह्रीम पदम प्रभु देवाय नमः, या आपके मंदिर में जो मूल नायक हैं उनका जाप करो, मेरी तरफ से नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को, तो ओम ह्रीम पदम प्रभु देवाय नमः की या ओम ह्रीम नमः की, और ये भी बड़ा लगता हो तो ओम ओम की एक दिन में भी कर सकते हो। साल भर में 1200 माला करना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आप सबको जीवन बहुत आनंदित हो, आप सबका जीवन बहुत मंगलमय हो। मैं सबको मंगल में आशीष देता हूँ। आप सबका जीवन बहुत बहुत आनंदित हो, बहुत बहुत समृद्धि से भरा हुआ हो, बहुत बहुत सुख शांति के साथ हो। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके घर में परिवार में सुख शांति रहे, आपके घर में धन धान संयम की वृद्धि होवे, आपके घर में बहुत बहुत आनंद बरसे, आपके जीवन के जो भी दुख कष्ट हों वो मुझे मिल जाएं, और मेरे जीवन का जो भी सुख हो वो तुम सबको प्राप्त हो जाए, और तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित हो। यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, यही भगवान से भावना भाता हूँ। मेरे कभी कोई भक्त को दुख नहीं आने देना। बस जब भी बने संकट आए वो इस धर्म से ना छूटे, इस संयम से ना छूटे, इस गुरु से ना छूटे। सभी को बहुत बहुत मंगल में आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव।